महाभारत एक महायुद्ध। महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता। एक ऐसा पारिवारिक युद्ध जिसे धर्म युद्ध की संज्ञा प्राप्त हुई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्मार्थ अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। परंतु अनेकों पात्रों से सजी महाभारत की कथा में कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनको शायद ही कोई जानता हो, परंतु जिनका योगदान महाभारत में अद्वितीय था। ऐसा ही एक पात्र जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, युयुत्सु, जो एक दासी पुत्र था। महारानी गांधारी के गर्भवती होने के पश्चात भी जब काफ़ी समय तक उन्हें प्रसव नहीं हुआ, तब कुल का ज्येष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से धृतराष्ट्र ने महारानी गांधारी की मुख्य दासी, जिसका नाम सुगंधा था और जो गांधारी के असमर्थ होने पर धृतराष्ट्र की सेवा में थी, तब धृतराष्ट्र को दासी के साथ सहवास से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। विदुर की ही तरह युयुत्सु एक दासी पुत्र तो था, परंतु उसका महल में स्थान व शिक्षा अन्य राजकुमारों की तरह ही संपन्न हुई। युयुत्सु को मिलाकर कौरवों की संख्या 101 थी, परंतु युयुत्सु को कभी अन्य कौरवों से एक भाई की तरह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। युयुत्सु अधिकांशतः विदुर व पांडुपुत्रों के निकट रहा, जिसके कारण युयुत्सु भी एक धर्मार्थ व सज्जन व्यक्ति बना। परंतु कौरवों को युयुत्सु की यह धर्मप्रियता कभी अच्छी नहीं लगी। वह सदैव ही युयुत्सु का उपहास करते थे। जब महाभारत के युद्ध में दोनों सेना युद्ध के लिए आमने सामने थीं, तब पांडवों की ओर से युधिष्ठिर का रथ आगे बढ़ा व उसने दोनों सेनाओं का आवाहन करते हुए कहा, अगर किसी को हमारा पक्ष अधर्म का लगता है तो वह कौरवों की ओर जाने के लिए स्वतंत्र है, व यदि कौरवों की ओर से कोई हमारे पक्ष को धर्म का पक्ष समझता हो तो वह हमारी ओर आ सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, हम पांडु पुत्रों का किसी से कोई बैर नहीं, परंतु युद्ध आरंभ होने के पश्चात हम शस्त्र उठाने के लिए विवश हैं। तब दोनों सेनाओं में केवल युयुत्सु ही था जिसने अंतिम आह्वान पर रिश्तों की परवाह ना करते हुए धर्म के लिए पांडवों की ओर चला गया। युयुत्सु के ऐसा करने पर दुर्योधन को अत्यंत क्रोध आया। तब दुर्योधन ने सभी के सामने युयुत्सु को अपमानित करते हुए कहा, दासी पुत्र, तेरी मृत्यु तो मेरे हाथों से ही होगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने युयुत्सु को सदैव उसकी रक्षा करने का वचन दिया। युयुत्सु का रसद संबंधी ज्ञान देखते हुए युयुत्सु को रसद भंडार की देखरेख का अहम कार्य सौंपा गया। युयुत्सु को कभी कौरवों में उचित सम्मान नहीं मिला, परंतु धृतराष्ट्र की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र का अंतिम संस्कार युयुत्सु द्वारा पुत्र के रूप में किया गया। पांडवों के वनगमन के पश्चात युयुत्सु के देखरेख में ही परीक्षित को राज्य का कार्यभार सौंपा गया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।